हाँ गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे और एक नई वीडियो में। आज से मेरा स्टार्ट होने वाला है मालदीव सीरीज। मैं अपने हनीमून के लिए मालदीव्स जा रहा हूँ। ये जो सीरीज है इसमें आपको 3 से 4 वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसमें से यह है पहला एपिसोड। इस एपिसोड में आपको मैं दिखाऊंगा कि मालदीव्स जाने का कौन सा ईजीएस्ट तरीका है। ऑब्वियसली मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से मालदीव्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलता है। पहले मैं जाने वाला हूँ दिल्ली, और दिल्ली से मेरा मालदीव्स का फ्लाइट रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना खर्चा होने वाला है और कैसा ये प्लान होने वाला है। और अगर आप भी अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आई हैव जस्ट रीच माई होटल हियर इन दिल्ली। अभी हम लोग थोड़ा लंच करने वाले हैं। लंच करने के बाद रेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ ये जो मालदीव्स ट्रिप है इसका टोटल बजट कितना है, कैसे आपको प्लानिंग करना है और कैसे यहाँ का जो एक्टिविटीज है मालदीव्स का उसका आप मजा ले सकते हैं बिल्कुल ही प्लान तरीके से। वीडियो को आगे जरूर देखते रहिए। हाँ गाइस, मैं अभी रेस्ट लेके उठाऊं, इसलिए मेरा आवाज शायद आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि इस ट्रिप में क्या क्या चीज ऐसे है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप मालदीव्स विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहला बात है कि मालदीव्स में 2 तरीके का आइलैंड आपको मिल सकता है। एक है पब्लिक आइलैंड, दूसरा है प्राइवेट आइलैंड। तो क्योंकि 2 तरीके का आइलैंड है, ऑब्वियसली 2 तरीके का कॉस्टिंग भी आपको मिलेगा। जो पब्लिक आइलैंड है उसमें आप 40,000 से 50,000 पर हेड के बीच में आप अपना 3 to 4 डेज का ट्रिप अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि पब्लिक आइलैंड में क्या होता है कि आपको प्राइवेसी उतना नहीं मिलता है, रूल्स बहुत सारा होता है और बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आप गोवा के या किसी भी और इंडिया के जगह के बीचेस में देखते हैं, बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होता है और बहुत सारे चीजों को मेंटेन करके आप इतना एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही लो होता है। पब्लिक आइलैंड्स में जो फूड का कॉस्ट है वो भी लो होता है, ड्रिंक्स का कॉस्ट है वो भी लो होता है। लेकिन ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे रूल्स होते हैं जिनको जानने के बाद आप भी ये सोचेंगे कि आप अगर मालदीव्स आ रहे हैं तो पब्लिक आइलैंड लेके आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया। जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो है प्राइवेट आइलैंड, और जो आपको मेरे इन वीडियोस में देखने को मिलेगा। मैंने भी एक प्राइवेट आइलैंड ही बुक किया है, मैंने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी बुक किया है। यहाँ पे प्राइवेट आइलैंड्स में 4 स्टार एंड 5 स्टार प्रॉपर्टीज ही मिलता है जनरली। आप अगर चाहे तो आप 7 स्टार प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। ऑब्वियसली इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने एक 5 स्टार प्रॉपर्टी लिया है। मेरा बहुत साल से मन था कि मैं मालदीव्स आऊं, तो इसलिए थोड़ा बजट मेरा था पहले से, इसलिए मैंने प्राइवेट आइलैंड भी बुक किया है और 5 स्टार प्रॉपर्टी भी बुक किया है। तो जो 5 स्टार प्रॉपर्टी मैंने बुक किया है उसको मैंने 3 नाइट्स के लिए बुक किया है। अगर आप प्राइवेट आइलैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको और भी 2-3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। प्राइवेट आइलैंड्स में जो कॉस्टिंग होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है ओनली लॉजिंग, एक होता है लॉजिंग प्लस टूरिंग, और एक पैकेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव। जो लॉजिंग होता है उसमें आपको बस आपका जो रहने का चार्ज है, जो आपका होटल कॉस्ट है, जो रूम कॉस्ट है, वो पे करना पड़ता है। बाकी सारे चीज आपको आइलैंड में पहुंच के वहां पे कैश या कार्ड ट्रांजैक्शन करके पे करना पड़ता है।
जो आपका है लॉजिंग प्लस टूरिंग, उसमें आपके एयरपोर्ट से आइलैंड तक आने का जो स्पीड बोट होता है उसका चार्ज, और साथ में जितना भी आप मतलब इन आइलैंड इंट्रा आइलैंड जितना भी ट्रांसपोर्ट होगा वो सब इंक्लूडेड होता है। साथ में जो आपका रूम कॉस्ट है वो इंक्लूडेड होता है। लेकिन जो ऑल इंक्लूसिव पैकेज होता है उसमें आपका टूरिंग, आपका स्पीड बोट्स, आपका होटल रूम, साथ में जो आपके फूड एंड ड्रिंक्स है वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है ऑल इंक्लूसिव पैकेज में। सो इसलिए मैंने ऑल इंक्लूसिव पैकेज ही लिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मुझे आइलैंड पहुंचने के बाद कुछ इतना हेडेक लेना नहीं पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और ट्रस्ट में, क्योंकि मैं एक मैथ्स टीचर हूं, मैंने हर तरीके से हर पैकेज को कैलकुलेट करके ये चेक किया है। अगर आप ऑल इंक्लूसिव पैकेज लेते हैं तो ओवरऑल आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेंगे। आपको तकरीबन 10 to 15,000 का डिफरेंस इजीली देखने को मिलेगा कंपेयर टू द टूर पैकेज या फिर द ओनली लॉजिंग पैकेज। तो ये था पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आप प्राइवेट आइलैंड बुक करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट आइलैंड विजिट करना चाहते हैं फ्यूचर में, ये पॉइंट बिल्कुल याद रखिए। और अभी बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में कि मालदीव्स जाने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, क्या रूल्स आपको पहले से जानने हैं, और क्या क्या चीज आपको एक दिन पहले रेडी करके रखना है ताकि आप इमिग्रेशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करें। सो गाइस, इमिग्रेशन के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। अगर आप इस कोविड के दौरान मालदीव्स ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एक अच्छा खासा नॉलेज वाला, अच्छा खासा कॉन्टेक्ट वाला ट्रैवल एजेंट को हायर करें। अगर आप खुद से ये सारे बुकिंग्स और सारे अरेंजमेंट्स करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे आप फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं पे आपको एक्स्ट्रा पेमेंट का जरूरत हो सकता है, जो बिल्कुल आपके लिए लॉस है। क्योंकि मेरा जो ट्रैवल एजेंट है वो बहुत ही स्मार्ट है, उसने मुझे सारे रूल्स के बारे में, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले से इन्फॉर्म कर दिया था और मैं आज अभी बिल्कुल उन डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हूं और कल मेरा मालदीव्स का फ्लाइट है। सो आई एम टेंशन फ्री। सो क्या है वो सारे डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला है कि आपके जेब में आपका एटलीस्ट टू कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोज आपके रहने चाहिए। साथ में आपका वैलिड आई कार्ड रहने चाहिए, पासपोर्ट रहना चाहिए। और अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं इंडिया से तो वीजा आपको जरूरत नहीं है, वीजा ऑन अराइवल आपको मालदीव्स यानी कि वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मिल जाएगा। लेकिन एक हेल्थ एश्योरेंस फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो आप मालदीव्स एयरपोर्ट में रीच करने के बाद भी कर सकते हैं 2 से 3 घंटा वेस्ट करके। तो ऑब्वियसली ऑनलाइन करना बहुत इट्स बेटर। तो मेरे जो ट्रैवल एजेंट है उन्होंने सारे फॉर्म्स अरेंज करके मुझे ऑनलाइन लिंक भेज दिया था। मैं अभी अपने दिल्ली वाले होटल में बैठ के आधा घंटा के अंदर सारे फॉर्म्स मैंने फिलअप कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिया है। डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट, मेरा नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जो कि विद इन 72 आवर्स होना पड़ेगा। 72 आवर्स कब तक चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब मालदीव्स में लैंड कर रहे हैं तब से 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स आप कोई भी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट शो करेंगे, सो दैट इज डेफिनेटली फाइन। और आपका कोई भी करंट पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको उस फॉर्म में ऑनलाइन अपलोड करना है। साथ में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फ्लाइट नंबर, आप कौन से आइलैंड में रुकने वाले हैं, आप कौन से रिसोर्ट में रुकने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स, बहुत सारे रोज आपको मिलेंगे। सारे फॉर्म्स सारे ब्लॉक्स आप डेफिनेटली फिलअप अगर करेंगे तो इजीली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद एक QR कोड जनरेट होता है जो आप वेलेना यानी कि मालदीव्स एयरपोर्ट में शो करेंगे तो डायरेक्टली आपको इमिग्रेशन मिल जाएगा और डायरेक्टली वहां का वीजा आपको मिल जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जानना बहुत जरूरी था। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो का मेरा जो मेन मोटिव था वो था ये आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि अगर आप YouTube में या फिर Google में बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि आप 30, 40 या फिर 50,000 में मालदीव्स का अच्छा खासा ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं, सो दे आर ऑल टॉकिंग अबाउट पब्लिक आइलैंड्स। पब्लिक आइलैंड्स में आपको उतना फ्रीडम नहीं मिलेगा, आप अपने हिसाब से एंजॉय नहीं कर सकते हैं। 1000 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, 1000 लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा और 1000 तरीके के शोर शराबा होंगे। तो अगर आप एक पीसफुल काम एनवायरनमेंट चाहते हैं जहां पे आप जो मर्जी कर सके, जहां पे जिस आइलैंड में आपका मतलब कोई रोक टोक ना हो, बिल्कुल फ्रीडम एंजॉय कर सके, तो आप डेफिनेटली प्राइवेट आइलैंड ही बुक कीजिए। कॉस्टिंग ऑब्वियसली ज्यादा है, सो सेव कीजिए, प्लान कीजिए और प्राइवेट आइलैंड ही बुक कीजिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने ऑल इंक्लूसिव पैकेज लिया है। सो ऑल इंक्लूसिव पैकेज में मेरा आ गया था ऑलमोस्ट 1,70,000। साथ में जो दिल्ली से फ्लाइट फेयर्स है, मैं दिल्ली से काउंट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब लोग मेरे स्टेट से नहीं आ रहे हैं, कोई बहुत अलग अलग स्टेट से आ रहा है। सो इन जनरल दिल्ली और मुंबई से जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। सो दिल्ली से जो मेरा फ्लाइट का कॉस्ट था वो था 50,000 फॉर 2 पीपल अप एंड डाउन, मतलब रिटर्न इंक्लूडेड। सो 50,000 यहां पे और 1,70,000 वहां पे, सो हो गया मेरा 2,20,000। साथ में कुछ अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। सो घूम फिर के मेरा 2,40,000 के आसपास आ रहा है, एक्सक्लूडिंग माई ट्रिप्स फ्रॉम माई ओन सिटी।
सो मेरा जो खुद का पर्सनल कॉस्ट है इस ट्रिप का वो है 2,65,000। नाउ अभी अगर आप मुंबई या दिल्ली के सामने रहते हैं या फिर आप मुंबई या दिल्ली में ही रहते हैं तो ये कॉस्ट आपका और थोड़ा सा घटने वाला है और थोड़ा रिड्यूस होने वाला है। सो कॉस्ट लेके बिल्कुल मत डरिए। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ जाना है और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जो शायद मालदीव्स के लिए प्लान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है ताकि कोई भी आपको गुमराह ना कर सके और आपका कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी पैसा वेस्ट ना हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सो कल मैं मूव होने वाला हूं दिल्ली से मालदीव्स तक, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। सारे इन्फॉर्मेशन आपको इन वीडियोस में मिलेंगे, वीडियो मिस मत कीजिए। और कैसे आप गारंटी ले सकते हैं कि वीडियो मिस ना करें, नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं आगे 2-3 वीडियोस मालदीव सीरीज का अपलोड करूं आपको भी वीडियो मिस ना करें और उन वीडियोस का इन्फॉर्मेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। साथ में आप मुझे नीचे दिए गए लिंक से इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हैं, वहां पर भी जितना हो सके मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्द।